अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक और बहुत ही प्यारी सुबह के साथ, थोड़ी थोड़ी गर्म थोड़ी थोड़ी सर्द, क्योंकि अभी मौसम मुकम्मल चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही है, अभी गर्मी जाती जाती भी अजब सी फीलिंग दे रही है। अक्टूबर हो गया मगर मौसम चेंज नहीं हो रहा। इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद हो जाएगा चेंज। तो मेरी तो सुबह हो गई है, मेरी सुबह थोड़ी लेट ही हुई है क्योंकि आज बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं भी लेट गई थी। तो फिर आली भी सो गया था, तो मैं अब दोबारा से उठ के आली को नाश्ता करवा रही हूँ। मैं अपना नाश्ता भी लेके आई थी। मैंने कहा दोनों मिलके नाश्ता करते हैं, साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाते हैं, आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करते हैं कि हम इस टाइम क्या कर रहे हैं। बस नाश्ते के बाद तो फिर हमारी वो भाग दौड़ शुरू होती है जो ना ख़त्म होने वाली, फिर रात ही हो जाती है। और मैं बस सुबह दोपहर का ही थोड़ा सा शेयर कर पाती हूँ क्योंकि शाम की रूटीन अभी शेयर नहीं कर पाती। बहुत टफ होती है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको पढ़ाना होता है, खिलाना होता है, ये वो बहुत छोटे छोटे काम। तो अब हम बस टाइम ज़ाया किए बगैर अली को नाश्ता जल्दी जल्दी करवाते ही मेरी किचन की तरफ मुझे जाना होता है। मुझे ये होता है कि बस खाना रेडी हो जाए तो बाकी काम तो साथ साथ चलते ही रहने हैं। क्योंकि हंडिया बनी हो ना तो फिर रोटियों का इतना मसला नहीं होता। तो ये होता है कि खाना बन जाए बस, बाकी सारे काम साथ साथ चलते ही रहेंगे। तो ये कोई इतना नहीं है मसला। जैसे हमने क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, कपड़े वॉश करने हैं, ये सारा कुछ होता रहेगा। मगर अगर एकदम से कोई घर में गेस्ट आ जाए या हमें कहीं जाना पड़ जाए और खाना मिस हो जाए तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास तौर पे इन घरों में जहाँ हमें बाहर से मंगवाने का बड़ा कम रिवाज हो। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बेशक बाहर से बच्चों के लिए मैं कभी ऑर्डर करूँ भी तो मगर घरों के लिए मुझे ज़रूर बनाना पड़ता है। घर में खाना तो मस्ट बनता है ना। ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाना ना बनाओ, कि बस बाहर से ही ऑर्डर किया हो। बेशक हम करें मगर हमने घर में खाना मस्ट बनाना होता है। इसलिए हर किसी की मर्ज़ी, अपनी चॉइस है, बाहर से मंगवाना है बाहर से मंगवा लें, मगर घर में ज़रूर बनता है। तो इसलिए ये नहीं मिस होता। तो इसलिए मुझे इसकी टेंशन ज़्यादा होती है कि खाना रेडी हो जाए, बाकी काम तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। आप लोगों की भी बहुत सारी मदर्स की यही रूटीन होगी, सबकी अपनी अपनी होती है। मगर ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जो पकाओ तो बच्चे खा लें। मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ खाते नहीं हैं। मैं कुछ भी बना लूँ, मोस्टली उनके लिए अलग मैं बनाती हूँ, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि खुश हो के खाते हों। बस उनको ये होता है कि बस बाहर से कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर कर दो, फास्ट फूड टाइप, वो हम खा लेंगे। मतलब ये रोटी चावल टाइप चीज़ ना हमें कहो। बस यही उनकी और मेरी लड़ाई है, और कोई मसला नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये ज़रूर खानी है एक टाइम, मगर वो कहते हैं हमने नहीं खानी। तो मेरा आज मूड बन गया था कि मैं मटन थोड़ा सा बनाऊँ। तो हम इतने फैमिली मेम्बर्स तो है नहीं, तो इसलिए मैं मसालेदार ही थोड़ा सा बना लेती हूँ कि एक टाइम सब प्रॉपर बैठ के खाना खाते हैं। तो वो फिर मैं बना रही थी, और मैं आपको बताऊँ इतने आसान तरीके से बनाती हूँ, और यकीन करें इतना मज़े का बनता है ना, मैं कि बस ना ही पूछें। ये हम देखते हैं रूटीन में, हम ये कुकिंग चैनल्स के प्रोग्राम हम देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी देखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें से पिक भी करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। मगर आप अगर कहो ना एज़ इट इज़ मैं बना लूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम लगाना ना। उनकी तो देखें, उनकी तो ये जॉब है, उनका प्रोफ़ेशन है, वो इस तरह मतलब बनाते हैं। मगर हम अगर एक चीज़ पे रूटीन में हम इतना टाइम लगाएँगे तो बाकी सारा स्केड्यूल कैसे चल पाएगा जो हमने किया होता है कि ये भी करना, वो भी करना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो मतलब कभी-कभार हफ़्ते में 1 आधी बार तो हम इस तरह की चीज़ बना लेते हैं, मगर रूटीन में जो खाना बनता है ना उसको ऐसे जल्दी में ही मैं बनाती हूँ कि जिस पे कम टाइम लगे। तो आपको पता है वो तो उनका तो प्रोफ़ेशन है, और कम से कम मसालों में, घर वाले मसालों में, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के कि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो, कम से कम मसाले यूज़ हों, फिर मज़े का बनाओ तो फिर बात है। मगर कोई आर्टिफ़िशियल मसाला मैं इसमें नहीं डाल रही। जब ज़रूरत पड़े डालती हूँ, मगर रूटीन के खानों में मैं बहुत कम डालती हूँ। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि रूटीन का एक खाना फुल हेल्दी खाना बना होता है कि वो सब खाएँ। तो प्याज़ मैंने 3 प्याज़ लिए हैं तकरीबन दरमियाने साइज़ के, उन्हें मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है। तो साथ मैंने कहा चलो उतनी देर खड़े भी होना है तो उतनी देर मैं धनियों की डंडियाँ अलग कर लूँ। तो प्याज़ ब्राउन हो रहा है। प्याज़ का नाम मैं बस ब्राउन कह रही हूँ, प्याज़ को ब्राउन नहीं करना जब आप भी बनाएँगी ना। 3 प्याज़ लेके तो उन्हें कुकर में ही डायरेक्ट रख देना है, 2-2 हंडिया भरने का क्या फ़ायदा।
तो जब हल्का सा उनका कॉर्नर होगा ना गोल्डन ब्राउन, तो फिर आपने उसमें मीट डाल देना है। आप मीट बीफ भी डाल सकती हैं, मटन भी डाल सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मगर तरीका ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ये साबुत गरम मसाला भी मैंने डाल दिया इसमें, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट सबके घर में मौजूद होती हैं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही कि जो घर में मौजूद ना हो। तो ये मैंने मीट भी डाल दिया है। मीट को डाल के मैं भूनूँगी जब तक उसका कलर नहीं चेंज होता, जब उसकी रेडनेस नहीं ख़त्म हो जाती, तब तक मैंने इसको भूनना है। तो जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसको अदरक डाल के भी भूनूँगी। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है, तो वो भी मैं डाल के भूनूँगी। तो आप ये देखती जाएँ। तो मैं कहती हूँ चले बातों के साथ-साथ एक दूसरे को हम अपनी-अपनी कुकिंग भी शेयर करें, तो मज़ा आता है ना कि वो कै मैं कैसे पकाती हूँ, आप कैसे पकाती हैं। तो इसलिए मैं साथ-साथ ये भी फिर आपके साथ बातें भी करती हूँ, तो साथ-साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो अब मैंने जैसे लहसुन अदरक डाल के इसको भून लिया है ना, तो अब मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला हस्बे ज़ायक़ा जितना आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल सा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल डालती हूँ। नमक, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, ये चीज़ें डाल के मैंने तकरीबन 3-4 मिनट भूनना है। तो फिर उसके बाद 3 मैंने टमाटर लिए थे, उनके छिलके उतार के ना मैंने इनको बारीक कट कर लिया था, फिर वो मैंने अच्छी तरह भूनना है। तो उसके बाद मैंने 2-3 ग्लास पानी डाल के ना इसको ढक देना है। तो इसलिए मैं फिर साथ-साथ बातें भी करती हूँ, साथ-साथ आपसे खाना भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग का चैनल तो है नहीं कि मैं प्रॉपर कुकिंग आपसे शेयर करूँ। तो इसलिए बातों के साथ-साथ मैं कहती हूँ चले, जो मैं रूटीन में कर रही हूँ आप वो भी देखी जाए कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा बहुत-बहुत मैं चीज़ें तो 2-3 टाइम घर में बनती हैं मेरे, बच्चों की अलग, सबकी अलग, मगर ना जल्दी बनाती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी देखें, तो इस चीज़ों को फ़ॉलो किया करें कि टाइम भी हमारा बचे। तो ये अली बाबा को तो देखने आइए, तो बेचारा पुरसुकून हो के लेटा हुआ है, कार्टून देख रहा है, कंबल को नहीं हम छोड़ते, ब्लैंकेट हमने पूरी सर्दियाँ भी नहीं छोड़ना, पूरी गर्मियों में भी नहीं छोड़ना, हमें इससे इतना प्यार है। अब देखिए मैं 20 मिनट का प्रेशर लगाया है, मैं उसके सर पे खड़ी तो नहीं ना हो सकती, इतना टाइम तो नहीं ज़ाया करूँगी। तो फिर इसी तरह ही है कि बीच में छोटे-मोटे काम जो मेरे अभी रह रहे होते हैं, तो वो भी साथ-साथ आके करने होते हैं कि ये भी कर जाऊँ, वो भी कर जाऊँ। उस 20 मिनट में भी पता नहीं मैंने कितने काम कर जाने होते हैं। तो इसलिए मैं टाइम को ना बचाने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किया करें कि एक चीज़ के पीछे नहीं कि अब प्रेशर लगा हुआ तो अब हम किचन में फ़ारिग होके बैठ जाएँ, उसके बंद होने का वेट करें, नहीं ऐसा नहीं। मैं तो बल्कि भागती हूँ किचन से कि चलें ज उतनी देर में जो दूसरे काम अभी रहते हैं ना, मैं जल्दी-जल्दी उनको कर लूँ। तो आप भी ऐसे ही किया करें, फिर हमारा टाइम थोड़ा-सा ना अपने लिए भी निकल आता है। कुछ हम अपने आप को ही देख लेते हैं। तो वैसे तो मेरी पहले भी आदत थी, अब एक मैं छोटी-सी ड्यूटी ये और ले ली हुई है व्लॉग बनाने की। तो आपको पता है इसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे इसके लिए भी 1 आवर बचाना होता है 24 आवर्स में से। ये ले जी मेरे तो 20 मिनट हो गए, मैं तो किचन में वापस आ गई, अब हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे इसका क्या बना है। जनाब लग रहा है कि बहुत मज़े का, बस-बस तैयार होने के करीब है। क्योंकि आइडिया से पानी आपको पता है डाला होता है, कोई मेजरमेंट तो होती नहीं है। तो मैं भूनने के लिए ना इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ, इसलिए कि इससे ज़रा भुनाई बड़ी अच्छी होती है। कुकर में ज़रा चम्मच घुमाए ना ज़रा मज़ा नहीं आता। तो कढ़ाई में चम्मच घुमाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसको अच्छे से भून लेना है। जो थोड़ा बहुत पानी है हमने उसको खुश्क करना है और अच्छे से भून लेना है। अब आप खुद सोचें कि इसमें कौन-सी मुश्किल बात है या मैंने कौन-सा ऐसा काम किया है कि जिसके बड़ा टाइम लगेगा। तो ये मैंने लास्ट में ना 2 और 3 स्पून मैंने दही का ज़रूर डालना होता है। आप भी ज़रूर डालना, इससे ना एक बड़ा प्यारा-सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है। हालाँकि क्रीम नहीं है मगर टेस्ट क्रीमी सा आएगा। बड़ा मज़े का ये बनता है मसाला, मीट मसाला कह लें आप इसको, कोरमा कह लें, कुछ भी कह लें, बहरहाल ये मेरा तरीका है। ये बहुत मज़े का बनता है और टाइम भी बहुत कम लेता है। तो इसलिए आप खुद सोचें, मैं इतने से टाइम में डस्टिंग करके आई हूँ, माली को देख के आई हूँ, उसका फीडर बना के ये भी कर आई हूँ। तो इस तरह ही मेरे बस ना काम चलते रहते हैं। बीच में कुछ, क्योंकि मुझे इन 3-4 घंटों में ना सारा कुछ करना होता है ख़त्म। तो अब ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला है, शक्ल आप देखें कितनी मज़े की है ना? आपको भी लग रही है ना, फ़ील हो रही है ना? तो बस जी आप भी इसी तरह ही किया करें। और अगर आपको कभी-कभी कोई भी रेसिपी या मेरा कोई भी व्लॉग या कोई भी मेरी बात अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप उस पे कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी। तो हालाँकि मेरा ये तकरीबन 6-7 व्लॉग है।
तो मगर अभी तक इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, मगर मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जल्दी मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, तो फिर मैं भी बड़ी खुश होकर आपको वीडियो बना के दूँगी। तो ये तो आपको पता है हमारा डेली का काम है, कुछ मिस हो जाए हमारी आइसक्रीम मिस नहीं होनी चाहिए। कभी वो दिन ही नहीं हुआ कि आली साहब आइसक्रीम ना खाएँ, कभी तो नाश्ते से हम पहले ही खा लेते हैं, चलिए अब हम नाश्ते के बाद खा रहे हैं। तो ये इसकी फ़ेवरेट चीज़ है, एक आइसक्रीम और एक जूस इसने डेली-डेली ले ये खा रहा है आराम से। मैंने सोचा मैं सफाई कर लूँ, क्लीनिंग कर लूँ, तो मैं जल्दी-जल्दी वो भी करना शुरू हो गई। क्योंकि ये घर के काम तो आपको पता है साथ-साथ ही चलते रहते हैं, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। बस ये बच्चे बस ना रो रहे हों, तंग ना कर रहे हों, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। मसला तब होता है जब बच्चे भी रो रहे होते हैं, खाना भी बनाना होता है, ये भी करना होता है। असल में ना मेरी हेल्पर आ नहीं रही। वो पहले तो आती होती थी, मगर अब उसको कोई मसला हो गया है, वो काफ़ी काफ़ी दिनों का क्या बल्कि 1 महीना हो गया वो नहीं आ रही। और ना बस कोई नई समझ लें कि नया एक्सपेरिमेंट करने को दिल नहीं कर रहा, कि मैं सोच रही हूँ कि वो ही वापस आ जाए, क्योंकि वो अच्छी है, तो बस उसके साथ मेरा भी काफ़ी सही टाइम गुज़र जाता है। वरना आपको पता है मिल तो जाती हैं, बस मैंने ही थोड़ा-सा डिले किया हुआ है कि शायद वो आ जाए, वरना इस तरह मेरे पे बर्डन तो बहुत ज़्यादा पड़ चुका है कि मेरे छोटे-छोटे काम ख़त्म ही नहीं होते। बिल्कुल मैं फ्री वाली तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो ये भी मैं तकरीबन रात को बैठ के एडिटिंग करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। दिन में तो ना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कर लूँ। तो अगर वही हो तो कम से कम ये क्लीनिंग, डस्टिंग इतना सा तो हेल्प करा ही देती है। चलो मैं प्रॉपर किचन को और बच्चों को टाइम दे लेती थी, मगर ये भी अब ना सारा मुझे ही करना पड़ रहा है। तो हाँ, आप भी दुआ करना मेरी वो हेल्पर आ जाए। तो इतनी देर में बच्चे भी फिर आ जाते हैं। ये शान तो आज खैर गई भी नहीं थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो अपने लेगोज़ लेके अपने भाई को थोड़ा-सा ध्यान लगा रही है, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं भी इनकी तरफ आ जाऊँ। बच्चों के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। अपनी ज़ात हो ना तो इंसान चुप करके कहीं लेट जाता है, मगर बच्चों के साथ तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हो ना जब, तो पॉसिबल ही नहीं होता कि इंसान कुछ टाइम भी रेस्ट कर ले। तो बच्चों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। चले कोई बात नहीं, इनका ही साथ है। साथ मैंने मशीन भी लगा ली है, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी मैंने डाल दिए हैं, तो मैंने कहा चलो यूनिफ़ॉर्म भी मेरे धुल जाए। तो अब आपने मेरा व्लॉग देखा है, अब आपने मुझे बताना है कि कैसी लगी है मेरी रूटीन, 2 आवर्स की रूटीन। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, फॉलो भी करना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मैं फिर इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।